हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। और ये एक्चुअली एक गेम है जिसको चकलक गेम बोलते हैं। ये गैम्बलिंग गेम है जो एक्चुअल में खेला जाता है। ठीक है, तो हम जल्दी से ये गेम बता देते हैं आपको। ये गेम ऐसा है कि एक टेबल है जिस पर 3 डाइसेस रखी हुई हैं। ठीक है, और ऐसा है कि आप किसी भी नंबर पर पैसे लगा सकते हैं। ठीक है, या जितने चाहे नंबर पर पैसे लगा सकते हैं। मान लीजिए आपने 4 पर पैसे लगाए और आपने 100 रुपये लगाए। ठीक है, तो आपका 4 मान लीजिए किसी भी डाइस में आ गया। ठीक है, तो आपको 100 रुपये जो पार्टिसिपेशन के हैं वो तो वापस मिल ही जाएंगे, और 100 रुपये एक्स्ट्रा एज विनिंग्स मिलेंगे। ठीक है, ये गेम के रूल हैं। ठीक है, और मान लीजिए आपने 4 पर 100 रुपये लगाए थे और आपका जो 4 नंबर है वो किसी भी 2 डाइस पर आ गया। ठीक है, तो आपको 200 रुपये विनिंग प्राइस मिलेंगे, और जो 100 रुपये आपने पार्टिसिपेशन के लगाए थे वो भी वापस मिल जाएंगे। ठीक है, और मान लीजिए कि आपका जो वेरी लकीली ये जो 4 नंबर है वो आपका तीनों डाइस पर आ गया, और आपने 4 पर ही 100 रुपये लगाए थे, तो आपको विनिंग के 300 रुपीज़ मिल जाएंगे, और आपको 100 रुपये पार्टिसिपेशन के वापस मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके विन हुए। अब हमें पता करना है कि इस गेम की एक्चुअल प्रोबेबिलिटी क्या है। मतलब अगर आप रुपए लगाएंगे तो कितने चांस हैं आपके जीतने के, हारने के, या आप हर 100 रुपये पर कितने रुपए आप जीतेंगे या हारेंगे ओवरऑल। ठीक है, तो ये हमें पता करना है, और अभी हम देखते हैं। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं मान लेती हूँ कि आप सारे नंबर्स पर मान लीजिए 100 रुपये लगा रहे हैं। ठीक है, तो हम जल्दी से केसेस देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है इस केस में। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल क्या हो रहा है कि मान लीजिए यही केस है जब आपका 444 आ गया। ठीक है, और आपने सारे नंबर्स पर 100 रुपये लगाए, तो आपको पहले तो आपका 4 नंबर आया है। ठीक है, तो आपको पार्टिसिपेशन के 100 रुपये वापस मिलेंगे क्योंकि आपका नंबर वापस आ गया है। ठीक है, और आपको 300 रुपये ऐसा गिफ्ट मिलेंगे, राइट। सो आपको 400 रुपये वापस मिलेंगे, और आपने कितने रुपए लगाए थे, आपने 600 लगाए थे, राइट। तो इस केस में जब भी कोई 3 नंबर सेम आते हैं, ठीक है, तो आपको 200 रुपये का लॉस हो रहा है। ठीक है, फॉर एवरी 600 रुपीज़ दैट यू आर पुटिंग यू आर गेटिंग 200 रुपीज़ एज लॉस। ये हो गया पहला केस। ठीक है, अब मान लीजिए दूसरा केस है। मान लीजिए कि आपका 4 जो है 2 बार ही आया है। ठीक है, और एक बार यहाँ कुछ और नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, वो 1 2 3 4 5 या वॉट एवर। ठीक है, अब आपका कितना हुआ प्रॉफिट या लॉस। अब आपको इसमें पहले तो आपका नंबर 4 आया है, तो इसके वो लोग आपको 100 रुपये वापस देंगे। ठीक है, पार्टिसिपेशन के, और आपको 200 रुपये ऐसा प्राइस देंगे क्योंकि आपका 4 2 बार आया है। ठीक है, और 1 भी आपका आया है, राइट। कोई भी आपने नंबर दूसरा लगाया हुआ है तो वो भी आपका आया है। ठीक है, आपने सारे नंबर्स पर 100 रुपये लगाए हैं ना, आपका 1 भी आया, तो 1 के भी आपको 100 रुपये वापस मिलेंगे, और 1 आने के भी 100 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो आपको इस केस में ओवरऑल कितने रुपये मिल रहे हैं, आपको ओवरऑल मिल रहे हैं 500 रुपये, राइट। जोड़ के देखिए 100 + 200 + 100 + 100 500 रुपये। आपने लगाए थे 600, आपको मिल गए 500। तो ऐसे केस में जहाँ 2 नंबर सेम आते हैं और 1 नंबर अलग आता है, ठीक है, ऐसे केस में आपको हर 600 रुपये पर लगाने पर 500 ही वापस मिल रहा है, आपको 100 रुपये का लॉस हो रहा है। ठीक है, अब एक और केस बचा है। ठीक है, एक और केस ये है कि आपके तीनों नंबर अलग आते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपके नंबर्स आ गए 2 3 5 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आपने तो सब पर लगाया हुआ था, तो आपको कितने रुपए वापस मिलेंगे, 100 रुपये तो आपको ईच के पार्टिसिपेशन के वापस मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपके नंबर्स हैं, और 100 रुपये सबके आपको विनिंग के मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप जीते हैं, आपके नंबर्स हैं, तो आपको 600 रुपये वापस मिल जाएंगे, और आपने 600 रुपये ही लगाए हुए थे। ठीक है, तो इस केस में आपको होगा नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन। ठीक है, आपको 0 रुपीज़ वापस मिलेंगे। तो ये 3 केसेस हैं। ठीक है, अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि हर केस के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ताकि हम टोटल पता कर सकें कि आप कितने भी पैसे लगाएं उस पर कितने आप प्रॉफिट मेक करेंगे या कितने आप लॉस मेक करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला केस क्या था, पहला केस था कि ऑल नंबर्स आर गोइंग टू बी सेम, ऑल नंबर्स आर सेम। ठीक है, ऑल नंबर्स आर सेम। मान लीजिए ऐसा केस 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 मैंने आपको बता ही दिए। इसमें 6 ही केस पॉसिबल हैं, राइट, 6 केस पॉसिबल हैं, और इस 6 केस में आप देख चुके हैं पहले ही, आपको हर एक पे 200 रुपये का लॉस हो रहा है, तो आपको -1200 का लॉस हो रहा है टोटल इसमें। ठीक है,
ठीक है, आगे देखते हैं जल्दी से। वो केस है, मान लीजिए, जिसमें सारे नंबर सेम थे, जिसमें आपको सारे नंबर अलग थे, जिसमें आपको नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा था। ठीक है, समथिंग लाइक दिस 1 2 3 या फॉर इंस्टेंस 4 2 5 ऐसे कुछ। ठीक है, इसमें सारे नंबर्स अलग हैं। तो ऐसे कितने केसेस पॉसिबल हैं गाइज? अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता है तो ये बहुत ईजी है। हाउ मेनी नंबर ऑफ केसेस आर पॉसिबल सच दैट आपको तीनों नंबर अलग अलग मिलें। ठीक है, मैं फिर भी आपको ट्राई करती हूँ जल्दी से एक सिंपल एग्जांपल से समझाने का, जिनको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता है। मान लीजिए कि आपके पास 4 शर्ट हैं और मान लीजिए आपके पास 3 पैंट है। ठीक है, आप कितने अलग तरीक़ों से ये शर्ट और पैंट कंबाइन करके पहन सकते हैं। ठीक है, आप जो पहली वाली शर्ट है उसके साथ ये तीनों पैंट पहन सकते हैं। ठीक है, एक तो ये जोड़ी कपड़े बना सकते हैं। फिर मान लीजिए सेकेंड वाली शर्ट है, उसके साथ फिर से, ठीक है मैं ये मिटा देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, उसके साथ फिर से आप ये वाली 3 जोड़ी कपड़े बना सकते हैं। राइट, ये 3 पैंट पहन लीजिए दूसरे वाली शर्ट के साथ, तो फिर से 3 केस बनेंगे। ठीक है, और सिमिलरली ऐसे ही बाकी शर्टों के साथ भी आप 3 जोड़ी कपड़े, 3 जोड़ी सेट ऑफ कपड़े बना सकते हैं। ठीक है, तो फिर और आपके पास 4 शर्ट हैं। ठीक है, तो टोटल आप 12 जोड़ी कपड़े बना सकते हैं 4 शर्ट और 3 पैंट से। ठीक है, इसको सिंपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बोलते हैं मैथ्स में। सो इट विल बी 4 × 3 12, है ना। तो सिमिलरली अब अलग अलग नंबर डाइस पे आने के कितने केसेस बन सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए पहला नंबर जो है, ठीक है, वो तो हमेशा यूनिक ही नंबर रहेगा। राइट, पहला नंबर जो डाइस पर आएगा उसके आने के 6 केसेस हैं। राइट, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 4 भी, 3 भी, 5 भी, 6 भी। ठीक है, तो 6 केसेस हैं। और दूसरा नंबर जो है, अब मैं आपको बोल रही हूँ कि ये जो तीनों डाइस है उस पर अलग अलग नंबर आने के कितने केसेस हैं। राइट, तो अब जो दूसरा वाला नंबर है उस पर 1 तो नहीं आ सकता। राइट, कुछ और नंबर आ सकता है बट 1 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 1 आया तो फिर वो ये केस नहीं रहेगा जहाँ पे तीनों नंबर अलग हैं। ठीक है, हमें यही केस पता करना है जहाँ ऑल नंबर्स आर डिफरेंट ऑन डाइस। ठीक है, हम यही केस देख रहे हैं। तो 1 आया है पहले, वो तो नहीं आ सकता। अब 2 3 4 5 या 6 में से कुछ आएगा, है ना। तो हमारे पास 5 नए केस हैं। ठीक है, पहले डाइस के लिए हमारे पास 6 केस थे, दूसरे डाइस के लिए हमारे पास 5 नए केसेस हैं। तीसरे डाइस के लिए हमारे पास कितने केसेस होंगे? तीसरे डाइस में क्या होगा, अब मान लीजिए कुछ नंबर आ गया है यहाँ पर सेकेंड वाले डाइस में, मान लीजिए 1 और 3 आ चुका है। अब आपका तीसरे डाइस में 1 भी नहीं आ सकता, 3 भी नहीं आ सकता, क्योंकि आ जाए तो ऑल नंबर से डिफरेंट वाला केस नहीं बनेगा। अब हम तो यही केस देख रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हमारे पास 1 और 3 आ चुका है, तो 2 4 5 या 6 में से ही कुछ आना चाहिए, है ना। 4 ही केस बचे हैं, तो इतने टोटल नंबर ऑफ केसेस हो जाएंगे। 6 × 5 × 4 ये हो गए 120 टोटल नंबर ऑफ केसेस बन जाएंगे, जहाँ पर सारे हमारे तीनों नंबर अलग आते हैं। राइट, ठीक है, मैं जल्दी से एक और चीज़ आपको बता देती हूँ। टोटल केसेस कितने बनेंगे? ठीक है, 3 डाइस हैं, उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है नंबर्स आने की। ठीक है, 1 2 3 1 1 1 1 2 4 1 5 6, कुछ भी रैंडमली ऐसे टोटल आप कितने अलग अलग तरीके के केसेस लिख सकते हैं। ठीक है, अभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए पहले डाइस पे कितने नंबर आ सकते हैं? 6 नंबर आ सकते हैं। राइट, 1 से 6 में से कितने भी आ सकते हैं। और दूसरे डाइस पे भी 6 नंबर, तीसरे डाइस पे भी 6 नंबर, तो टोटल करेंगे तो 216 केसेस बनेंगे। ये सारे केसेस इंक्लूडेड हैं। राइट, ऑल नंबर्स आर डिफरेंट वाला केस भी, 2 नंबर सेम वाला केस भी, और तीनों नंबर सेम वाला केस भी। ठीक है, सारे केसेस मिलाकर टोटल सारे केसेस आप ऐड करेंगे तो टोटल नंबर आपके पास 216 केसेस हैं। ठीक है, ये सब बातें ध्यान में रखिए, आई होप इससे कुछ सीखने को मिल रहा होगा आपको। तो अब हम जल्दी से वापस आ जाते हैं अपनी मैथ्स पर। ठीक है, तीनों नंबर सेम, उसके केसेस कितने थे? उसके 6 ही केस बनेंगे। राइट, और हमें इसमें कितना होगा? -200 का लॉस होगा। ये सब चीज़ें भी हमने देख ली। ठीक है, तीनों नंबर डिफरेंट, उसके कितने केसेस बनेंगे? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से हमने किया था 6 × 5 × 4 120 केसेस बनेंगे। और इसमें हमें क्या हो रहा था? नो प्रॉफिट नो लॉस, 0 का मार्जिन मिल रहा था। ठीक है, अब 2 नंबर सेम, ये सब छोड़कर बाकी केस बचा ही क्या? केस बस यही बचा कि आपका मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2 नंबर सेम है और तीसरा नंबर अलग है। ठीक है, ये वाला केस ही बचा। और अभी हमने जल्दी से देखा था कि टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे 216 है ना, 6 × 6 × 6 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से देखेंगे तो 6 केस हो गए सारे नंबर सेम के, 120 केस हो गए सारे नंबर डिफरेंट के। तो ये वाले कितने बचेंगे? 216 में से आप
120 + 6 यानी 126 घटाएंगे तो 90 केस बचेंगे। 90 केस ये वाले केस के लिए बचेंगे, राइट। और इसमें क्या हो रहा था, इसमें आपको 100 रुपये का घाटा हो रहा था, है ना। कुछ भी कन्फ्यूजन है तो करके देख लीजिए, ठीक है। तो ये हुआ हमारा टोटल पोर्टफोलियो। तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल, ठीक है, 216 केसेस हैं, जिसमें से मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, 216 केसेस हैं जिसमें आपने क्या किया है, आपने 100 रुपये लगाए हैं, ठीक है। आपने 100 रुपये सारे 6 नंबर्स पे लगाए हैं, ठीक है। तो ये हो गए टोटल आपके पॉसिबिलिटीज़। अब उसमें क्या हो रहा है, 6 केसेस में 200 रुपये आप हार रहे हैं, तो 6 - 6 × 200। और ये वाले केस में जहाँ सारे नंबर्स अलग थे, उसमें क्या कर रहे हैं आप, उसमें 120 केसेस हैं जहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस, 120 × 0 तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा वाला केस है, तीसरे वाले केस में 90 पॉसिबल केसेस हैं टोटल, जिसमें आपको -100 का घाटा हो रहा है। तो गाइस ये हो गया हमारा सिंपल सा ओवरऑल प्रॉफिट या ओवरऑल लॉस हर रुपए पर कितना होगा, ठीक है। आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर भी देख सकते हैं, और आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर देख लीजिए। दिस विल टर्न आउट टू बी -0.079, यानी इस गेम में आपको हमेशा लॉस होगा। गैम्बलिंग गेम होते ही ऐसे हैं, ठीक है। और इस गेम में आपको अराउंड 8% का घाटा होगा, ठीक है। राउंड ऑफ करें तो 8% का आपको घाटा होगा। इसका सिंपल सा मतलब ये है, इसका सिंपल सा कंक्लूजन ये है कि आप हर 1 रुपये जो लगाएंगे इस गेम में, आप 8 पैसे हारेंगे। हर 1 रुपये पे ओवरऑल ऑन एवरेज आप 8 पैसे हारेंगे। आप कितने बार भी खेल सकते हैं, मिलियन टाइम्स आप ये गेम खेल सकते हैं ओवरऑल, ठीक है। मैथ से ये प्रूव होता है कि हर 1 रुपये पे आपको 8 पैसे का घाटा होने वाला है ओवरऑल, ठीक है। थैंक यू।